देखिए, आज जो देश में मीडिया जगत का जो स्वरूप है, बाप को पिताजी नहीं कहेंगे, पापा नहीं कहेंगे, लेकिन पड़ोसी को चाचा कहेंगे। सवाल उठता है कि देश में क्या हो रहा है। क्या ये चैनल वाले अफगानिस्तान के हैं कि पाकिस्तान के हैं? हिंदुस्तान की खबर क्यों नहीं दिखाते? मेघालय की खबर हो, आसाम की खबर हो, मिजोरम की खबर हो, बिहार की खबर हो, उत्तर प्रदेश की खबर हो, दिल्ली की खबर हो, नहीं दिखाते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी के लिए सारा प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। पड़ोसी देश है, समर्थन कर रहे हैं तालिबान को। अरे फिर भाई बात नपुंसक हिजड़ों, सत्ता के दलालों, बंद करो ये तमाशा। सवाल जवाब दो पहले अपने। क्यों नहीं बात पूछते अर्नब गोस्वामी से? जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ था, कौन लोग हैं जो पुलवामा घटना की बात जश्न मना रहे थे, आज वही लोग तालिबान को समर्थन कर रहे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सवाल उठता है। आप ये सवाल नहीं पूछते। जब पौने 2 आंख वाला कानिया बाबा लाला रामदेव तालिबान को समर्थन करने की बात कहता है तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती है? आप मौलाना की खबर दिखा रहे थे, आप शफीकुर रहमान की खबर दिखा रहे थे, आप कोई भी मुद्दों में हिंदू मुसलमान ढूंढने की कोशिश करते हैं, भारत पाकिस्तान का इशू ढूंढते हैं, आपको देश के मुद्दे नहीं दिखते। आपने वो खबर क्यों नहीं दिखाई जब लाखों लोग वो 1947 वाला त्रासदी अनप्लान्ड लॉकडाउन में नजर आ रहा था, लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, लोगों को पैदल चलने पर लाठियां बरसाई जा रही थी, आपने ट्रॉली पलटते हुए देखा था, कई देश के मजदूर मर गए, वो आप नहीं दिखाते। ट्रेन से आपने देखा होगा, ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी और लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था। 13 साल की बच्ची, दरभंगा की बेटी, वो बीमार पिता को अपने साइकिल पर लेकर गई, आपने वो नहीं देखा। पुणे से बीमार माँ को अपने कंधे पर लाद कर लेके गया घर, वो नहीं दिखा। आप उस चीज को नहीं पूछते। अर्नब गोस्वामी जब समर्थन करते हैं तो ट्रोल करने की क्या जरूरत आ गई ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग को? कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप लोग हो। एक आतंकवादी से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक देश का मीडिया है। आतंकवादी एक जगह कोई घटना घटित कर सकता है, मीडिया के लोग पूरे देश में आग लगा सकते हैं। तबलीगी जमात पर आपने देखा होगा मौलाना शाद की घटना को किस तरीके से दिखा रहे थे। उसी कोरोना के काल में कोरोना किसने फैलाया? जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो देश के सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों को चाहिए था कि कोरोना से संज्ञान लेना था, दिल्ली में चुनाव नहीं कराना था, ट्रंप की गुलामी नहीं करनी थी, 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार नहीं बनानी थी, और तो और बंगाल में चुनाव, बिहार में चुनाव, हैदराबाद में चुनाव, उपचुनाव देश भर में जो कराए गए ये नहीं कराने थे। कोरोना सीखने को मजबूर कर दिया कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें अस्पताल की लड़ाई लड़नी है। हमारे जिलों में अस्पताल कैसे होगा, हमारे देश के कोने कोने में डॉक्टर कहां से आएंगे, दवाइयां कहां से आएंगी, ये बात कोरोना ने सिखाया। ठीक तालिबान ने ऐसे ही सिखाया। अगर तालिबान धार्मिक कट्टरता और नफरत से अफगानिस्तान के लोग लड़े होते तो आज तालिबान इतना बुरा सलूक नहीं किया गया होता। आप समझिए, तालिबान सलूक कर रहा होता, अफगानिस्तान के लोगों को लड़ना चाहिए था। यही हाल हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के लोगों को धार्मिक कट्टरता और नफरत फैलाने वाले लोग, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर जो लोग नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो हमारे देश का क्या हाल होगा। आपने नहीं देखा उसी उत्तर प्रदेश में बहन मनीषा के दरिंदगी साथ दरिंदगी हुई, जीभ काट लिए गए बलात्कार के बाद, हड्डी तोड़ दी गई रीढ़ की, और 18 दिन बाद जब मामला चूंकि जांच का विषय बनने लग गया तो जांच ना हो इसके लिए मिट्टी का तेल छिड़क कर रात के अंधेरे में जला दिया गया, जो हिंदू धर्म के विपरीत था। आपने नहीं देखा उसी उत्तर प्रदेश में? कैसे देखते हैं, एक तरफ रूबिका लियाकत विरोध कर रहे हैं तालिबान का, अर्नब गोस्वामी, बाबा रामदेव ये सब समर्थन कर रहे हैं, कैसे? अरे भाई, भाजपा को आतंक पसंद है, ये नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग हैं। आप एक बात बताइए, त्रिपुरा के भाजपा विधायक अरुण चंद्र भौमिक ने कहा कि विपक्षी नेताओं पर तालिबानी स्टाइल में कार्रवाई होनी चाहिए। आपने उस खबर को दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों? बाबा रामदेव ने समर्थन किया, समर्थन की बात की, आपने खबर दिखाई? नहीं दिखाई। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अफगानिस्तान में 100 से अधिक कंपनियां काम कर रही हैं, हजारों भारतीय वहां फंसे हुए हैं। जब कोई ये तो है नहीं कि बस में या ट्रेन में बैठ के तालिबान आ गया काबुल। जब आने की खबर थी, अमेरिका खुफिया एजेंसी तो दूर की बात है, भारत की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, कि भारत सरकार क्या कर रही थी? क्या भारत सरकार को अपने भारतीयों के बारे में चिंता लेने की फिक्र, टाइम नहीं था, समय नहीं था?
जो प्रधानमंत्री जी यूएनएसपी के अस्थायी अध्यक्ष हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? उनका काम तो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की थी। लगातार अरे सुन तो, अरे दलालों भरवो, सुनो पहले पूरी बात को। मैं क्या कह रहा हूं, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटा करो। सवाल पूछो कि जब काबुल में घुसने की खबर आई तो एम्बेसी बंद करके जो लोग भाग आए, उन लोगों से पहले जो हमारे भारत मूल के लोग फंसे हुए थे, उन लोगों को वहां से लाना था। ये जवाबदेही किसकी थी? भारत सरकार की थी। और ये तो अस्थायी अध्यक्ष भी हैं, क्यों नहीं किया? दूसरी बात, इतने दिन तालिबान की घटना हो गई, न्यूज़ आप दिखा रहे हो तालिबान तालिबान, तो प्रधानमंत्री जी उस आतंकवादी संगठन को क्यों नहीं कहते कि ये आतंकवादी है या गुड है या बैड है? कहने में क्या उनको शर्म आ रही है? तो खामोश है, कभी रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री है। मतलब बलि का बकरा बना दीजिए हिंदुस्तान के लोगों को, जिसके वोट से आप शासन सत्ता में आए हैं, जिसके टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता ले रहे हैं, मतलब उसकी फिक्र नहीं है, खामोश है। तो फिर टीवी में ट्रेंड क्यों चला रहे? प्रधानमंत्री का टीवी चैनल थोड़ी है, खुद तो नेशनल मीडिया है, वो तो चला रहे हैं। सुभाष चंद्रा कौन है? कौन है सुभाष चंद्रा? भारतीय लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला। कौन है अर्नब गोस्वामी? दो गरी का लुचा लफंगा पत्रकार, बीपीएल का मालिक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य, उसका पार्टनर है। आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, शर्म नहीं आती? आज रूपका लियाकत अर्नब गोस्वामी को किराए का पैसा क्यों नहीं दे रही है? अगर नहीं है रूपका लियाकत के पास पैसे तो बोले मैं देता हूं अर्नब गोस्वामी को, भेजो अफगानिस्तान, क्यों नहीं भेज रहे? ये सवाल उठता है। आप लोग इस तरीके के खबर दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ढोंगी अपराधनाथ ने भी क्या करते, उनको महिलाओं के बारे में नहीं जानने की जरूरत है। मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में कौन सा तालिबान का शासन है जहां एक चुनी हुई प्रतिनिधि को ब्लॉक प्रमुख बनने से रोका गया, उनकी सारी खींच ली गई? कौन सा तालिबान है बताओ? ये नहीं बताओगे? गोरखपुर में पारस यादव को मारा गया, क्यों मारा गया? पीटा गया, कौन वहां से तालिबान था? कानपुर में जो नारे लगाए रिक्शा ड्राइवर मुस्लिम समुदाय से था, उसको मारा गया, पीटा गया, वहां कौन सा तालिबान था? दिल्ली के आदर्श नगर थाने में जहां एसएचओ का सस्पेंड कर दिया गया, वहां कौन सा तालिबान था? ये बताओ। जब वो सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की कोशिश की चंद्र प्रकाश भारद्वाज ने, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। आपने नहीं देखा दिल्ली के में जहां भारत का लोकतंत्र का मंदिर है, संसद भवन के बाहर में किस तरीके से देश विरोधी नारे लगे, जो देश के धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, एकता और क्षमतामूलक समाज के खिलाफ था? तो क्या वहां कौन सा तालिबान नहीं था? बताओ। इन सब में फिर वही बात, तालिबान कौन है? जो धार्मिक कट्टरता और नफरत का मानने वाले लोग तालिबानी हैं। आपको मानना होगा इस बात को। आप लोग प्रोपेगेंडा मत दिखाओ। आप पूछो सवाल महंगाई पर, पूछो रोजगार पर। जिन छात्रों को, जो चयनित छात्र थे, उनको सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास क्या हुआ? उनके साथ संसद मार्ग पर क्या हुआ? प्रदेश में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस अभ्यर्थी के साथ क्या हुआ? बुरा सलूक हुआ, आपने नहीं देखा? तो क्या है ये क्या सिखाना चाह रहे हो? तालिबान देख के लोगों को कट्टरता भरने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश कर रहे हो। हमारा देश ऐसा नहीं है, और हमारे देश में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिखाओ ना, आप दिखाओ जाके बिहार में 17 जिलों में बाढ़ आया हुआ है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों के कारण लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। वहाँ हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सभी प्रभावित हैं। आप जाओ उनका रेस्क्यू करो, जो सांप बिच्छू में रहने के विवश हैं। आप दिखाते हो 3 कुत्तों का रेस्क्यू किया गया। कुत्ता आपका रिश्तेदार लगता है? यहाँ इंसान की कीमत नहीं है, इंसान की इज्जत नहीं है। कुत्तों को आप फ्लाइट से रेस्क्यू कीजिएगा, इंसान को नहीं पूछिएगा। तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? सवाल इस पर होना चाहिए। भाजपा को आतंक पसंद है, सिर्फ आतंकवादी घटनाओं के बारे में जिक्र होती है। जिक्र होनी चाहिए रोजगार पर, महंगाई पर, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचे उस पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, मंदी पर। इस पर डिबेट चलाइए ना। इस पर क्यों नहीं चलाते आप लोग? इस पर सवाल क्यों नहीं पूछते? ये सवाल पूछो। भाजपा तो लगातार जो है वहाँ से शरणार्थियों को लेके आ रही है, लगातार का चल रहा है। अफगानिस्तान से रेस्क्यू भी जारी है शरणार्थी। अरे भैया, कैसी बात? दोहा में तालिबान से कौन मिला था? अफगानिस्तान के संसद भवन का उद्घाटन करने कौन गया था? वही पनौती गया था जो अमेरिका जाकर ट्रंप की प्रचार कर रहा था। जिस दिन से अफगानिस्तान में संसद भवन का उद्घाटन करने गया, अफगानिस्तान को ले डूबा।
जब अमेरिका गया ट्रंप को ले डूबा, इजराइल गया वहाँ का राष्ट्रपति गया, ब्रिटेन गया ब्रिटेन का राष्ट्रपति गया, जिस दिन से देश का प्रधानमंत्री बना पूरी देश को ले डूबा। तो आप उस पर सवाल नहीं पूछते? पूछो ना, वो पनौती से पूछो, दाढ़ी वाले बाबा से पूछो।